ये मेरे 5 एकड़ का प्लाट है और कुछ समय पहले यहाँ पर मैंने बुआई करी। तो खरपतवार का जो टाइमिंग होता है, खरपतवार मेरे खेत में बहुत ज़्यादा था। ये जो मेड़ है यहाँ पर बहुत ज़्यादा खरपतवार था। आप यदि देखोगे अभी के टाइम में यहाँ पर खरपतवार इस 5 एकड़ के प्लॉट में कहीं भी नहीं मिलेगा। खरपतवार को हमने पूरी तरीके से नियंत्रण कर लिया है और उसका प्रूफ मैं आपको यहाँ पर बता भी रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा खुद का खेत है। और पहली चीज़ तो भाई, खुद के खेत में यदि हम अपने जो भी चीज़ है उसको नियंत्रण कर लेते हैं तब किसान को बताना जरूरी होता है। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको ये वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ। तो पहले आप खरपतवार को देखो। हमारी इस मेड़ पर आपको खरपतवार कहीं दिखता होगा तो यहाँ पर देख सकते हो। ये जो है ना, अभी देखो वीडियो हमारा लेट बन रहा है, मक्का अच्छा आ गया है। और क्या उस टाइम मेरे को टाइम नहीं मिल पाया था वीडियो बनाने का, लेकिन मैं अभी बनाया। यहाँ पर आप ये मेड़ देख सकते हो। यहाँ की मेड़ पे खरपतवार था। जब हमने बुआई करी, बुआई करने के बाद यहाँ पर खरपतवार इतना ज़्यादा था कि भाई साहब यहाँ से कंट्रोल करना मुश्किल था। लेकिन हमने दवाई का सही यूज किया। कौन सी दवाई का यूज किया मैं वो भी बताऊँगा, और कौन सी दवाई आपके लिए अच्छी है वो भी मैं बताऊँगा। और तो हमने दवाई का सही तरीके से यूज किया तो हमारे खेत में एक भी खरपतवार नहीं है। और तो कोई भी चीज़ मैं झूठ नहीं बोलूँगा। यहाँ पर आप अच्छे से मेड़ चेक कर लीजिए। यहाँ पर आपको भर्रू भी नहीं दिख रही होगी इस मेड़ पे, और इसी मेड़ पे बहुत ज़्यादा खरपतवार आता है। अभी भुट्टा तो एक नंबर आया भाई, शानदार क्वालिटी में, और बहुत ही अच्छा दिख रहा है भुट्टा। यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर भाई किस दवाई का हमने यूज किया और किस तरीके से किया, चलो मैं आपको पूरा बताता हूँ। अभी देखो मौसम बहुत तेजी से बना हुआ है और मैं खेत पे हूँ अपने। तो देखो खरपतवार को किस तरीके से नियंत्रण करना है। यदि आप चाहते हो कि अगले टाइम से आपको आपके जो मक्के की फसल में है, आप चाहते हो कि खरपतवार पूरा ख़त्म हो जाए, खरपतवार आपके इसमें ना रहे, तो मैं आपको जो बताऊंगा उस चीज़ का आपको ध्यान देना और इस चीज़ को आपको अप्लाई करना है। तो आपके खेत में से खरपतवार चला जाएगा। क्योंकि मेरे खेत में मैंने कौन सी दवाई डाला हूँ वो भी बताऊंगा, कैसे नियंत्रण कराऊँ वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़, वीडियो में आगे तो बढ़ूंगा बट उससे पहले भाई, आपसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस कर ले, ताकि आपको खेती बाड़ी की ऐसी और जानकारी मिलती रहे। क्योंकि हमारा ये नया नया चैनल है और इसमें यदि आप प्यार दोगे, सपोर्ट दोगे, तो आगे चल के आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ मैं लाते रहूँगा। सबसे पहली चीज़, जब आप बुआई कर लेते हो, बुआई करने के बाद आपका अंकुर आ जाता है। अंकुर आने के बाद जब आप पहला जो खरपतवार आता है, फर्स्ट खरपतवार जो है, तो इसको नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ आपको एक चीज़ ध्यान देना, जब भी आप खरपतवार नियंत्रण करो, जब भी आप दवाई का स्प्रे करो, तो टाइम पीरियड आपका सही होना चाहिए। 2 से 3 पत्ती की अवस्था में आपका खरपतवार हो जाए तो दवाई का आप स्प्रे करें, यानी 15 से 20 दिन की अवस्था। तो मैंने किस तरीके से किया वो बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, मैं खेत घूमता रहता हूँ। तो सबसे पहली चीज़, आप जब भी भाई खेत घूमना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि पता चल रहा है आप बुआई कर दी है, सब चीज़ कर दी और खेत ही नहीं घूम रहे, तो क्या मतलब का है। तो खेत में घूमते रहता हूँ। तो बुआई के बाद, अंकुर आने के बाद, मेरा चारा जिस दिन आया उस दिन से मैंने गिनती लगाई, उस दिन से गिनती लगाई मैक्सिमम 10 दिन तक की। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां दिन हुआ। उसके बाद अब हमें दवाई का स्प्रे करना था। 10 दिन से पहले कभी भी दवाई का स्प्रे ना करें, 10 दिन के बाद ही दवाई का स्प्रे करें। यानी 11वां 12वां 13वां 14 15 दिन, ये 5 दिन आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं दवाई का स्प्रे करने का। यदि आप इस टाइम में यदि खरपतवार को नियंत्रण करोगे तो 100% आपका खरपतवार पूरी तरीके से नियंत्रण होगा। तो जब भी आपका चारा, आप घूमोगे, जिस दिन आपका चारा दिखा आप उस दिन से गिनती लगा लो भाई साहब। 10 दिन हुए, 10 दिन के बाद आप दवाई का स्प्रे कर दीजिए। तो दवाई हमने इस खेत में क्या दवाई ली है, चलो मैं बताता हूँ। तो VSF कंपनी की टेंजर जो है, टेंजर टैप्रो जो है, उसका यूज हमने इसमें किया है। तो डोज की बात करें, डोज में हमने क्या क्या मिलाया है, तो देखो यदि 25 लीटर वाला पंप था भाई हमारे पास, जो पेट्रोल पंप जो रहता है वो था, तो उसमें 1 लीटर टेंजर में 1 एकड़ में मैक्सिमम 7 से 8 पंप उसमें जाता है। ठीक है, तो हमारे 5 एकड़ को प्लेट है, तो मैक्सिमम 2 एकड़ में कितना, 16 दूनी 32 पंप इसमें तो लगी गए होंगे। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करा, सबसे पहले जाए 1 लीटर की बता रहा हूँ मैं, सिर्फ आपको 2 एकड़ की बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 एकड़ के लिए 1 लीटर टेंजर लिया। उसके बाद एक गिलास में हमने मैक्सिमम 13 गिलास पानी नापा बाल्टी में। बाल्टी में नापने के बाद 13 डाला तो वो 16 बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने क्या किया, अब 13 गिलास पानी नापा। उसके बाद जो टेंजर में जो अल्ट्राजन पाउडर आता है, BSF कंपनी का जो भी अल्ट्राजन आता है, 5 अल्ट्राजन आपको फ्री मिलता है उस पर। ठीक है, टेंजर की आप जब दवाई लोगे तो उसको आपको
5 डाल देना। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास एमामेक्टिन होगा कीटनाशक, कीटनाशक का को भी आपको उसमें डालना है। सिवैया वाली भी मिलती है। तो 100 ग्राम कितने के लिए होता है, 1 एकड़ के लिए। तो आपको उसमें 250 ग्राम की जो एमामेक्टिन जो भी है, जो भी कंपनी की है, आपको उसमें भाई डाल देना है। ठीक है, जो आपका बाल्टी में है डाल दिए। क्योंकि कीटनाशक का यूज हमें इसलिए करना चाहिए, कई लोग कीटनाशक का, कई किसान भाई कीटनाशक का यूज नहीं करते। देखो कीटनाशक का यदि आप उसमें यदि आप डालते हो तो आपके खेत में से जो भी कीट वगैरह का जो प्रकोप रहेगा वो फर्स्ट में नहीं होगा। यदि आपने कीटनाशक इसमें नहीं डाला और आप ऐसी चलो दवाई आप डाल देते हो, डाल लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आपके कीटों का प्रकोप पड़ेगा तो आपका ये पत्ता जो है ना भाई, पत्ता भी आपका ख़राब कर देगा। इसलिए कीटनाशक जो भी है उसमें डाल दिए। तो मैंने कीटनाशक को डाला। फिर उसके बाद चिपको मैंने सिलिकॉन वाली अलग से चिपको ली थी। देखो टेंजर में तो चिपको आती है वो तो ठीक है, पर उतना ज़्यादा वो प्रभावशाली नहीं होती। इसलिए आपको एक अच्छी सी चिपको लेके आना है, जो भी आपको मिल जाए। ठीक है, तो जब आप पहले तो उसका घोल बना देना है। एमामेक्टिन जो आपने डाला, ठीक है, कीटनाशक को डाला, जो आपने जो है टेंजर में जो दवाई डाला, बनाए आपने 2 एकड़ के लिए, जो भी आपने बनाया 16 पंप का आपका बन गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, डब्बे में आपने डाला, पानी डाला, उसके बाद जो चिपको जो टेंजर के साथ आती है, तो उस 30 ml मतलब यानी 2 ढक्कन समथिंग आपको डालना है। और उसके बाद जो आपकी जो आपके पास जो नई चिपको लाए हो अलग से, तो उस चिपको को आप क्या करें, उसको थोड़ा सा मात्रा में आपको पंप के ऊपर डालना है। ठीक है, तो हमने तो ऐसा डालना है आपको। तो कई लोग तो भाई चिपको वो वाली चिपको को उसी में घोल बनाते उसी में डाल देते, तो वैसा भी आप कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा करो तो बेटर रहेगा। ठीक है, अब आपको स्प्रे करना है। स्प्रे करोगे, स्प्रे कर लीजिए आप। 1 लीटर जो टेंजर जो है 2 से 2.5 एकड़ में ही जाएगी। एक बात का ध्यान देना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि 5 एकड़ में आप उसको पहुँचा दो तो खरपतवार मरेगा, लेकिन आपका खरपतवार जो है कम जाएगा। ठीक है, तो 1 लीटर जो टेंजर है उसको 2 से 2.5 एकड़ में वो जाता है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, अब आपको उसका स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के बाद आप खुद देखोगे आपके खेत में खरपतवार नियंत्रण होगा और पूरा खरपतवार आपका चला जाएगा। मैंने इसी विधि को अपने खेत में अपनाया है और उसका लाइव आप देख सकते हो। आपको यहाँ पर खरपतवार देखने को मिल जाए इस 5 एकड़ के प्लॉट में, तो आप कहना, तो आप टेंजर का इस तरीके से यूज कर सकते हो। दवाई आपको बहुत सारी मिल जाती है भाई। टेंजर हो गया है, और अच्छी दवाई मैं बता रहा हूँ, वेस्टनेट हो गया, लाउडिस हो गया। लाउडिस भी आप डाल सकते हो, वेस्टनेट डाल सकते हो, वेस्टनेट भी अच्छी होती है। ऐसी बहुत सारी आपको खरपतवार मिल जाएगी और किसी भी खरपतवार को आप डाल सकते हो। टेंजर इज़ द बेस्ट। ठीक है, और बस आपको टाइम पीरियड सही रखना है। आप यदि खरपतवार को नियंत्रण कर रहे हो, टाइम पीरियड सही रखोगे तो आपका खरपतवार नियंत्रण हो जाएगा। 2 से 3 पत्ती की अवस्था हो, उसके बाद खरपतवार हो और आप उसमें दवाई का स्प्रे करते हो तो आपका 100% खरपतवार नियंत्रण होगा। यदि आपका मान लो मैक्सिमम मान लो मैंने बोला था 10 दिन के बाद 11, 12, 13, 14, 15 5 दिन ऐसे हैं जब आप यदि यूज करते हो तो आपका खरपतवार नियंत्रण हो जाएगा। यदि ज़्यादा दिन का हो जाता है पौधा और फिर आप खरपतवार को नियंत्रण करोगे, स्प्रे कर लो भाई साहब, नहीं जाएगा आपका खरपतवार। तो क्योंकि वो पौधा भी बड़ा हो रहा है, खरपतवार भी बड़ा हो रहा है, चारा बड़ा हो रहा है, तो क्यों नियंत्रण होगा? उस टाइम आपकी दवाई का प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, तो खरपतवार को सही टाइम में, टाइम पीरियड उसका सही रखे, खरपतवार को सही टाइम में आपको नियंत्रण करना, इस चीज़ का आप ध्यान दें। चिपको जरूर डालना, चिपको की इसलिए जरूर डालना ताकि अब वो आपकी दवाई को जो है ना अच्छे से पकड़ बना सके। और जो मैंने बताया था एक अच्छी सी चिपको ले आना, ताकि जैसे पानी भी गिर जाए तो वो चिपको क्या रहती है, जैसे जो पत्ता है ना पानी में गिर गया तो सूखती नहीं है और उसमें दवाई पूरी वो जो है ना चिपको पूरा फैल जाती है। तो इसलिए अलग से भी चिपको आती है, तो उसको भी ज़रूर लें। ठीक है, और आपको जो कीटनाशक का यूज़ तो करना ही करना है ताकि कीटनाशक का आपके इसमें कीट वगैरह का प्रकोप ना लगे। फिर उसके बाद कीटनाशक का फिर आप बाद में भी स्प्रे ज़रूर करवाएं, क्योंकि कीटनाशक का 2 से 3 बार आपको यूज करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो किसान भाइयों ऐसा है। और मैंने भाई इस चीज़ को अपने खुद के खेत में मैंने भाई यूज किया हूँ, खरपतवार को नियंत्रण कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। तो किसान भाइयों कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। यदि आपको कोई कमेंट है, कृषि से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं आपके लिए वो वाला वीडियो
आपके लिए बना के लाऊंगा, जो आपका क्वेश्चन रहेगा और आपको बारीकी से समझाऊंगा उस चीज़ में। ठीक है, तो ये भाई हमारा नया चैनल भी है और आगे कृषि से रिलेटिव यहाँ पर हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो ताकि आपको ऐसी और वीडियो मिलती रहे। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।